गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, तो वही सेम कहानी है जो हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अभी हम चैनल के अंदर में घूम रहे हैं और उसके एकदम सेंटर पार्ट में आके यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अब कल यहाँ पे कल के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट ने आज के दिन एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाई है, जहां पे प्रीवियस कैंडल के अंदर में ही हम घूमते रहे। तो एकदम छोटी सी कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी, ना कल का हमने हाई क्रॉस करा ना कल का लो हमने क्रॉस करा। तो यहाँ पे रेंज जो है काफी ज्यादा श्रिंक होती हुई जा रही है। जैसे आप पहले वाली कैंडल को चेकआउट करेंगे, उसकी वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बड़ी थी, उससे थोड़ी वॉलिटिलिटी कम हुई, फिर अभी और ज्यादा वॉलिटिलिटी एकदम श्रिंक हो चुकी है। तो यहाँ पे कल के दिन अगर मार्केट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी सब सिचुएशन वैसी की वैसी ही है कि ऊपर से हम फॉल करते हुए आए थे, अभी रिट्रेसमेंट लेके बीच में यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है। जैसा हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सेलर्स भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे ले जा सकें वापस से इस तरह से रिट्रेसमेंट करवा के, और बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि होल्ड करके एक ब्रेकआउट करवा सकें। तो ये जो बीच का पूरा एरिया है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है, जहां पे थोड़ा ऊपर निकलेगा मार्केट या नीचे निकलेगा तभी कोई अच्छा मूव हमें मिल पाएगा। उसी के साथ साथ जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया विक्स है वो काफी ज्यादा लोअर साइड पे अपने आ चुका है। कल वो 20% के आसपास क्रैश करता हुआ नजर आया था। तो उसमें जनरली हमें यही देखने को मिलता है कि मार्केट एक मूव करता है, उसके बाद पूरा साइडवेज पड़ा रहता है, फिर वापस जब अच्छी खासी रेंज बन जाती है फिर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, फिर मार्केट पूरा साइडवेज पड़ा रहता है। आज के दिन भी हमें ऐसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट ने मॉर्निंग में एक मूव किया, उसके बाद पूरा मार्केट एकदम चॉपी एकदम साइडवेज पड़ा हुआ था। सो एक लाइन में कल के लिए सिंपल सा प्लान रहेगा कि इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हम कुछ अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक वी शेप रिकवरी करने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज सा बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर रखी है कि जब भी वी शेप रिकवरी हो जाती है तो उसके बाद बायर सेलर्स दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अब क्या किया जाए। उसके बाद मार्केट एक प्रॉपर रेंज बनाने लगता है। अब कल के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी रेंज हमें देखने को मिल रही है और ये हमारी एक ब्रॉड रेंज है जहां पे कल की कैंडल को हमने क्रॉस नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर इस तरह से ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तो ये रेंज भी साथ के साथ ब्रेकडाउन हो जाएगी, जहां पे पहले फिर हम इस लो के आसपास तक आ सकते हैं। क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सारे बायर्स जो धीरे धीरे करते हुए मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, इन सबकी हिम्मत टूटना चालू होगी अगर इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो इनकी तरफ से अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे के बायर्स पे भी फिर खतरा बढ़ना चालू हो सकता है, तो एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। जहां पे हर छोटे टारगेट्स के आसपास हमें ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है। पहले इस लेवल के आसपास हमारा सपोर्ट आएगा, उसके बाद 800 के आसपास एक लेवल के आसपास हमारे सपोर्ट आएगा यहाँ पे, फिर इसको भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर यहाँ पे जहां से हमने ब्रेकआउट वगैरह किया था इसका, इस लेवल के आसपास तक आ सकते हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि हर 100 से 120 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है या फिर कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चलने की जरूरत है। क्योंकि वैसे भी आप चेकआउट करेंगे तो हम काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे मूव करते हुए आ रहे हैं इस तरह से। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से निकलता है तो हम काउंटर ट्रेंड में चल रहे होंगे। सो अच्छे से ट्रेल करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में भी सेम ही प्लान रहेगा कि इसके नीचे कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तो हमारा सेलिंग साइड पे माइंडसेट रह सकता है। अब सपोज हमें डायरेक्टली वापस से गैप अप देखने को मिल जाता है, तो ऑलरेडी 3 दिन से हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेकंड प्राइजेक्शन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा रुका, वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइजेक्शन अपर साइड का बनाना चालू करता है तो हम बाइंग के लिए फोकस रख सकते हैं अगर अच्छा खासा गैप अप खुलता है। तो छोटे मोटे गैप अप या गैप डाउन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ये पूरा मार्केट का चॉपी एरिया है। बाकी ये सारे लेवल्स वगैरह वही हैं, कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम चाहें तो एक ट्रेंड लाइन और ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक लाइन में यही प्लान रहेगा। इसके नीचे थोड़ा सा सेलिंग के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान रहेगा। वीकनेस वाली सेलिंग के लिए हम प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक इस तरह से यहाँ पे अच्छा ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, हर छोटे टारगेट्स पे यहाँ पे ट्रेल करते हुए इस तरह से। और बाइंग के लिए जब भी सोचेंगे जब मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस करना चालू करता है या फिर डायरेक्टली गैप अप खुल के यहीं पे थोड़ी देर सस्टेन करके वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो ये बीच के एरिया को हमें आराम से अवॉइड कर देना है। यहाँ पे मैं कुछ भी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वैसे भी मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज बना हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो वही सेम कहानी है कि यहाँ पे चैनल के अंदर में, वो भी एकदम सेंटर में अभी हम यहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे सेंटर में हमने यही बात करी थी 2-3 दिन से कि यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज बना हुआ है, जहां पे सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं इस तरह से वापस से रिट्रेसमेंट करवा के नीचे ले जाएं और बायर्स कोशिश कर रहे हैं वापस से ऊपर ले जाएं। तो ये बीच का पूरा कंफ्यूजिंग वाला चॉपी एरिया ही है।
अभी भी हम यहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। तो और वैसे भी कैंडल आप देखेंगे तो काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहां पे पिछली कैंडल के अंदर में ही हमने क्लोज किया है। बस कुछ पॉइंट से हमने यहाँ पे हाई को चेंज किया था, इसके ऊपर हम जाते हुए नजर आए थे। तो इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हम कह सकते हैं। कल के दिन हो सकता है मार्केट एक अच्छा मूव दे दे अगर इस इनसाइड कैंडल के बाहर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो, क्योंकि वैसे भी 3 दिन से अगर आप चेकआउट करेंगे तो कोई भी मूव होता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आया है। तो कल के दिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी हम कुछ मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। बीच में अगर हम खड़े हुए हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, आराम से वेट एंड वॉच करना है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। जैसा कल भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास खड़ा हुआ है, यहाँ पे हम क्लोज करके गए थे, अभी भी इसी के आसपास हमने क्लोज किया है। ड्यूरिंग द डे हमें मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया, उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी, फिर मार्केट एक ब्रेकआउट करके वापस से यहाँ पे पूरा फेल करता हुआ नजर आ रहा है। जहां से हमने ब्रेकआउट किया था उसके भी नीचे हमने जाना चालू कर दिया है। तो कल के दिन अगर मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे इसी जोन में कहीं पे खुलता है, वापस से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, इस टाइप का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू होता है, तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जहां पे फिर ये सारे जो बायर्स वगैरह आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे हमारा प्लान रह सकता है, जहां पे ये सारे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। वैसे भी जब से हम यहां से कंटिन्यू चले हैं कोई भी एक अच्छे अमाउंट की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं, उस केस में भी यही प्लान रहेगा कि 2-5 मिनट रुक के हमें देखना है। अगर मार्केट तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है तो यहीं पे रुका हुआ है या हल्का फुल्का ऊपर जाके वापस से ब्रेकडाउन करता है, तो हमारा सेलिंग साइड पे ही प्लान रह सकता है। और अगर गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट वापस ऊपर आ जाता है, तब तो फिर हम वापस से इस रेंज के अंदर में आ चुके होंगे। यहां पे मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे निकलेगा तभी हम कुछ प्लान कर पाएंगे। जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करा, ये पूरा एक चौपी रेंज यहाँ पे मार्केट की बनी हुई है, जहां पे एक दिन पहले भी मार्केट टाइम पास कर रहा था, आज भी मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था। सो इसके बीच में अगर हमें ट्रेड लेनी है तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चलना होगा। मैं उसमें पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ऑलरेडी 3 दिन से हम गैप अप खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन तो गैप अप खुल के ऊपर जाने की कोशिश भी करी, पर वापस से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। यानी गैप अप तो हम खुल रहे हैं पर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, पर एक अच्छा मूव अपसाइड पे नहीं मिल पा रहा है। यानी दोनों फाइट करते रह जा रहे हैं, बायर सेलर्स ना तो ऊपर ले जा पा रहे हैं ना नीचे ले जा पा रहे हैं। इंट्राडे मोमेंटम का कोई स्कोप नहीं बच रहा है अगर ज्यादा बड़ा मार्केट गैप अप खुल जा रहा है तो, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो वापस से अगर गैप अप खुलते हैं तो सेकंड प्राइजेक्शन पे हमें काम करना अच्छा रहेगा। फर्स्ट टिक के साथ अगर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे वापस से रुक के फिर फ्रेश ब्रेकडाउन होता है, तो ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेकडाउन हो चुकी होगी, तो इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और गैप अप खुलते ही अगर ऊपर निकलना चालू कर रहा है तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे फिर बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल रही हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन मिल रहा हो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 22,313 के आसपास एक लेवल है, 22,200 का माइनर साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। अपर साइड पे 22,445 के आसपास एक लेवल है, उसके बाद 500 का एक लेवल है, उसके बाद 612 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी जिसका काइंड ऑफ ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्लैट प्राइस के आसपास या हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह खुलता है तो सेलिंग के लिए हमारा प्लान रहेगा, जहां पे छोटे टारगेट्स पे ट्रेल करते हुए हमें चलने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से काउंटर ट्रेंड में हम चल रहे हैं। तो एक बार जब यहाँ पे इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होगा तब हमें और भी कंफर्मेशन मिलेगा और भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। बाकी इस पूरे एरिया में मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। गैप अप खुल जाता है, मार्केट वापस से हाई को वगैरह को ब्रेकआउट कर रहा है, तभी हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यूं भी इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है तो अच्छा मोमेंटम हमें हाई के ऊपर या लो के नीचे ही देखने को मिलेगा। ये रेंज को हमें आराम से अवॉइड कर देना है या छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।